औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रती बिअददी कुल्ली माली मिल्ला का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहें। आते करीमा और दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार की कसरत रखें। नमाज की पाबंदी करें। माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ उसने सलूक से पेश आएँ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमा देगा। और बाकी मैं दुआ करता हूँ जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मेरी बच्ची बहुत शदीद बीमार है, आज मेरा वीडियो बनाने का भी दिल नहीं है और रो रहा हूँ। बस आप मेरी बच्ची के लिए दुआ कर दीजिएगा। आज मार्केट का तीसरा दिन था और कल हमने आपको कहा था कि मार्केट काफ़ी अप एंड डाउन का शिकार रहेगी और आज वो आपके सामने ही काफ़ी अप एंड डाउन का मार्केट शिकार रही है। और उसके बाद मार्केट में आज हमारे आइटम चले माशाल्लाह। एजीएल कैप हो चुका है भाई और एंग्रेस में इजाफा हुआ है, ये कल आपको बताए थे। बेल भी 83 पैसे बढ़ चुका है। ख़ास तौर पर बात करते हैं आज के दिन में, तो आज के दिन में माशाल्लाह दीवान फ्रूट मोटर कैप हो चुका है, प्रीमा कैप हो चुका है, जो मेन टेंशन थी वो कैप हो चुका है। और आज मैंने बड़ी बेहतरीन बाइक कॉल दी थी प्रीमा की 40 पैसे के रुपए के करीब। CWS में भी तकरीबन कैप हुआ था, बाद में इसका कैप खुल चुका है। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों बात करते हैं PRL की और SNGC की। तो आज कल हमने आपको बताया था कि हम कल बाटा मारेंगे सीमेंट सेक्टर में, ऑयल एंड और ऑटो, ऑयल एंड गैस, ONGC, PPL, PSO में माल भेज के प्रॉफिट टेकिंग करके बाटा मतलब शॉर्ट सेलिंग करेंगे और SNGP और SNGC में भी शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। और SNGP बेचा था मैंने, दोबारा बाई किया और SNGP में बाटा भी मारा था। तो माशाल्लाह अच्छा काम हो गया। PSO ने भी बाटा मारा है, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम हो गया था इसमें। दीवान फ्रूट मोटर हमारा कैप हो चुका है। DG खान सीमेंट बड़ा अच्छा हमने बेचा था 53 रुपये 70 पैसे में। उसके बाद 27 रुपये क्लोज हुआ है, इसमें भी हमारा बाटा था। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कैप हो चुकी है और इसके बाद आपा वाला कल ये आपको परफॉर्मेंस देगा। और इसके साथ साथ सैड आटमो की बात करते हैं तो सैड आटमो में BFPL कैप हो गया, AGL कैप हो गया और उसके बाद हमारा जो शेयर है वो फ्लाइंग सीमेंट कैप हो गया, छोटी सुई और डबल SOM। ये 100 रुपये का शेयर था, 120 रुपये का 700 और 60 रुपये का हो चुका है। कल ये मजीद बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, 850 तक ये चला जाएगा। आप अगर काम नहीं करते तो आपकी मर्जी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ये मजीद अच्छा लग रहा है। BNL है, फ्लाइंग सीमेंट है, BAPL है और AGL है। ये सैड आटमो में और PI है, ये अच्छे लगते हैं मजीद भी। और इसके बाद SHGC के कल रिजल्ट बड़े शानदार आए थे, तो SHGC भी आज के दिन में कैप हुआ, अच्छा लगता है। रिफाइनरियों का सेक्टर का बड़ा अच्छा ध्यान था। आज मैंने 29 रुपये 40 पैसे में PRL अपना बाई किया। एक दोस्त का अकाउंट था 3 लाख का, उसमें 1,11,000 रुपये का प्रॉफिट किया और तकरीबन उसको भी हमने बड़ा अच्छा ट्रेड किया है। और PRL की मेरी माइनस के ऊपर बाइक आ दी थी। अटक रिफाइनरी की बाइक आ दी थी, उसकी कीमत में 18 रुपये का इजाफा हुआ है और नेशनल रिफाइनरी की कीमत में 15 रुपये का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ SNGP में कमी हुई है। छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा 715 रुपये का हाई लगा, बड़े गंदारे का 691 रुपये बंद हुआ है। और उसके बाद दीवान फ्रूट मोटर है सर, ये कैप लग चुका है, ये मजीद भी कल के दिन में कैप लगेगा इंशाल्लाह। और आपसे मेरी बहुत माना गुजारिश है कि कल हम जो है वो कल सीमेंट सेक्टर बाई करेंगे, ONGC, PPL, PSO बाई करेंगे डिप में। और डिप नहीं आएगी कल, क्या ये भी बता रहा हूँ। अभी एक खबर ये बताता हूँ आपको कि मार्केट का आज का जो हाई लगा था वो तकरीबन 19,460 का हाई लगा था। मार्केट तकरीबन 884 पॉइंट प्लस हुई थी। उसके बाद मार्केट लो हुई और 427 का लो लगा, 1,18,148 के ऊपर और 1,18,536 के ऊपर 40 पॉइंट कमी के साथ मार्केट बंद हुई। 202 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। 190 कंपनियां माइनस, 202 कंपनियां प्लस, 52 के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। 603 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। और वाली लिमिटेड की बात करते हैं तो आज के दिन में प्रीमा का स्टॉक था जिसमें 4 रुपये का इजाफा हुआ है और 44 रुपये 84 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। मजीद बेहतर लगता है, फौजी सीमेंट बेहतर लगता है, SHGC बेहतर लगता है और DG खान सीमेंट सर ये बेहतर लगता है। ASC है, अल शहीद बोलते हैं मेरे ख्याल में इसको, ये अच्छा लगता है। PI ये अच्छा लगता है। सैड आटमो को मैं पहले खत्म कर रहा हूँ, टैली कार्ड हो रखें। और GCIL मैंने आज नया शेयर कल आपको बताया था GCIL मैंने भाई के अकाउंट में भी ऐड किया है, उसको भी आज कैप लग चुका है। तो मेरे बहन और भाइयों, रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से आगे आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट आज सबसे ज्यादा जो पॉइंट थे वो ऑयल एंड गैस के 170 पॉइंट कमी थी, बैंकिंग सेक्टर के 90 पॉइंट थे, सीमेंट सेक्टर के 56 पॉइंट थे,
इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी, इनमें मार्केट में तेजी देखने में आई। और रिफाइनरी के हवाले से मैं आपको खबर देता चलूँ, इंशाल्लाह रिफाइनरी पॉलिसी भी आ रही है और रिफाइनरी को रिलीफ भी दिया जा रहा है। अटक नेशनल सिनर्जी PRL आप अपने पोर्टफोलियो में हो रखें और कल मार्केट आपका एक नया हाई लगा सकती है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। और मार्केट तकरीबन 14,000 से ज़्यादा पॉइंट का इजाफा हो चुका था। आज इस वजह से इसमें करेक्शन आई है, प्रॉफिट टेकिंग आई है। 4 दिनों में मार्केट में बड़ा अच्छा काम हुआ है और मार्केट ओवरबॉट हो चुकी थी, जिसकी वजह से मार्केट में आज सेलिंग देखने में आई है। ऑयल एंड गैस, ऑटो, सीमेंट, और ये हमने आपको कल शार्ट कॉल दी थी। और कारोबारी हफ्ते का कल चौथा दिन है। पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हैं। IMF के साथ रकम के मामला भी सेटल हो गए हैं। 1 अरब और .23 जो है वो हमें डॉलर मिल चुके हैं। स्टेट बैंक के खजाना मुस्तहकम हो रहा है। और अभी एक अल जजीरा की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इक्तिसादी कारकर्दगी, मुआशी कारकर्दगी क्रिश में है। उम्मीद नहीं थी, पाकिस्तान ने बड़ी गलती सर्वाइव कर लिया है। 2 साल में पाकिस्तान की मुआशी को संभलना ये क्रिश्मा बन चुका है आलमी जजीरा, और कोई मुआशी खतरा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर भारत के साथ जंग भी हो जाती है तब भी पाकिस्तान में कोई खतरा मौजूद नहीं होगा। और पाकिस्तान की तरफ तवज्जो जिस इन्वेस्टर ने नहीं दी वो पछताएगा। आगे आने वाले दिन में रेगुलेट इसके बारे से भी खबर आ रही है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा का भी रब्ता हुआ है। खुद मुख्तारी, आलमी सलामती और हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। खुल्लम खुल्ला ऐलान और रान बदमाश बन चुके हैं। ठीक है, हमारी तरफ कोई आंखें देखेगा, हम आंखें निकाल के गिद्धों की तरह नोच देंगे उसकी आंखें। और तकरीबन मार्केट में 4 साल के बाद महंगाई जो है वो 0% पर आ चुकी है। पहले 40% थी। यूरो बॉन्ड की कीमत में इजाफा हो चुका है। पहले इसकी कीमत 40 सेंट अब 80 सेंट हो गई है। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 3 गुना ज़्यादा इजाफा हो चुका है स्टॉक मार्केट में। तो मेरे बहनों भाइयों, बात कर रहा था मैं, हालात अच्छे हैं, मुल्क की मशी इंडिकेटर अच्छे हैं। आने वाले दिन में इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में, बहुत ज़बरदस्त काम होने वाला है। और SIGC, प्रीमा, सीमेंट, फार्मा में आप काम करेंगे। और कल एक और तारीखी दिन होगा। रिकॉर्ड साहब क्या टाइम है? 8 मिनट 8 मिनट की वीडियो होगी। SIGC रिकॉर्ड लगाएगा कल। और PRL, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, प्रीमा, ये कल फिर मैन ऑफ द मैच होंगे। और रिफाइनरी सेक्टर, ऑयल एंड गैस भी डिप में आप बाय करेंगे। सीमेंट सेक्टर और फार्मा सेक्टर भी आपका कल धोती फाड़ के रुमाल करेगा इंशाल्लाह, अच्छा रहेगा। और उसके बाद पॉइंट की बात करते थे तो PPL आज ₹1.81 इजाफे के साथ बंद हुआ है। OEDC में ₹5.90 की कमी हुई है, ₹6 की, और ₹7 PSO में कमी हुई है। अब सबसे पहले तो मैं आपको एयरली का बताता हूँ तरतीब वाइज। TRG सर मैंने आपको कल कहा था ₹62 मिले, आज ₹63.50 और 70 पैसे में कहा था। उसके बाद ₹67 का हाई लगाया, 66.98 का। इसको होल्ड रखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। और एयरली को स्टॉप लॉस जो है वो 150 का है। बाइंग एरिया ₹53-54, AVN ₹47 पूरे में बाइंग है। और नेट सोल की भी बाइंग है ₹35-36 में, लेकिन करंट रेट ₹37 है। ₹37 में आप बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अमेरिका का बयान भी पाकिस्तान के लिए मुस्तबिक आया है। और PPL की बात कर रहा था मैं। PPL सर आप इसका स्टॉप लॉस लगाएं 164 का, 65 का लगाएं। करंट रेट के ऊपर बाइंग करें। और बाइंग एरिया इसका जो है PPL का कल वैसे तो प्रेशर लगता है, थोड़ा सा डिप में मिल जाए तो ठीक है, वरना 68, 168 और 169 में आप बाय कर सकते हैं। और PPL का स्टॉक और ये OGDC का स्टॉक ये ₹12 बंद हुआ 70 पैसे। आप इसको भी 11 और 12 की रेंज में बाय कर सकते हैं। ₹10 का स्टॉप लॉस है। और कल इसको करंट रेट के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। तो उसके बाद PSO का स्टॉक है सर, इसका स्टॉप लॉस ₹8 का है OG का। PPL का स्टॉप लॉस ₹164 है। और SNGP की बात कर, PSO की बात कर रहे थे तो PSO इंशाल्लाह ये जबरदस्त लगता है। ₹378 से बंद हुआ है, करंट रेट के ऊपर बाइंग है। और इसका टारगेट 450 का है। OEDC का 250 टारगेट है। PPL का ₹210 टारगेट है। और SNGP ₹121 के ऊपर ये बंद हुआ है, ये मजीद बेहतर लगता है। SIGC का स्टॉक, इसमें भी आप काम करके रिस्क ले सकते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और SIGC का जो स्टॉक है उसका SNGP का इसके आज कमी हुई है। SNGP में ₹21 के ऊपर बंद हुआ है। ₹20-21 की रेंज में बाइंग है। कल मार्केट ऊपर खुलेगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ बात करते हैं मेरे बहनों और भाइयों, स्टॉप करते हैं। SNGP 20 और ₹21 के दरमियान बाइंग कर सकते हैं। ₹19 का स्टॉप लॉस है। ये मुझे छोटी सुई बड़ी सुई अच्छी लग रही है। छोटी सुई ₹36 बंद हुई है, तो 36.50 पे मिलती है तो ले ले, अब तू लेके दिखा, ठीक है। और इंशाल्लाह इसका टारगेट मेरे पास ₹50 का है। और अटल रिफाइनरी करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है, अभी भी करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है। ₹575 बंद हुआ है, ₹70 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। 650, 700 का टारगेट है।
2 दिनों में 700 हो जाएगी, सारी 50 रुपये डालेगी, 6.75 हो जाएगी ये, ठीक है। और नेशनल रिफाइनरी 15 रुपये प्लस हुआ है, इसको भी आज मेरी बाय कॉल दी थी, कल की वीडियो में देख लें। दारे में और सीमेंट में मंदी था मैं, और ऑयल एंड गैस में मैं मंदी में था, शॉर्ट सेलिंग की भी कॉल दी थी। अब मैंने आपको बता रहा हूँ कि टाइम देख या इधर देख 12 मिनट की वीडियो की है। कल मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह आप OGDC PPL डिप में बाय कीजिए, PSO और छोटी सुई बड़ी सुई, ये मजीद का अच्छी परफॉर्मेंस देगी आपको। उसके बाद PRL का स्टॉक होगा, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी होगा, ये आपको बेहतरीन पैसे देगा। और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिप में बाय कीजिएगा। इसकी जो बाइंग एरिया वो 470 रुपये से 68 रुपये के दरमियान गैल का आ रहा है, 65 रुपये का स्टॉप लॉस है, 400। और गंदारे का जो स्टॉप लॉस बाइंग आ रही है वो कल तो अच्छे चलेंगे इंशाल्लाह। और इसका जो बाइंग एरिया आ रहा है वो 16 रुपये कमी हुई है, 691 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। GHNI ये बड़ा गंदारा है, रेट बड़ा है इसलिए ये बड़ा है। और इसकी बाइंग है सर 88 और 99 रुपये में, स्टॉप लॉस 85 रुपये का, 600। दीवान फ्रूट मोटर 36 रुपये पे बंद हुआ है। 382 गाड़ियाँ, आज 87 गाड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं और 36 रुपये 3 पैसे बंद हुआ है। इसका टारगेट 50 रुपये है, कल ये फिर कैप मार सकता है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। और इसके बाद बात करते हैं मेरे बहन भाई AGL की। AGL को पड़ा रहने दें, कल ये फिर 5 रुपये 60 पैसे डाल देगा, 5 और 61 रुपये 57 पैसे के ऊपर इसकी 60 पैसे के ऊपर कैप लग जाएगा। और एंग्रो एच है, FFC है। एंग्रो एच का मेरे पास बहुत ज़बरदस्त ध्यान है, 240 रुपये का ध्यान है। अगर कोई लेना चाहता है तो करंट रेट पाएंगे 170 रुपये में, इसमें भी हम काम कर रहे हैं, फौजी सीमेंट FFC में और इसमें एंग्रो एच में। इसका टारगेट सर स्टॉप लॉस 165 रुपये का है, होल्ड रखो 240 का होगा। और FFC का स्टॉक 440 रुपये का हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें भी 3 रुपये का इजाफा हुआ है, 272 रुपये के ऊपर बाएंगे, 70 और 72 रुपये के करीब बाएंगे। पेल में सर आप 46 रुपये बंद हुआ है, पेल को लेना चाहते हैं तो पेल भी आप बाय कर सकते हैं। PTCL टैली का एक दोस्त पूछ रहा है, टैली पड़ा रहने दें, PTCL 20 रुपये से नीचे पाएंगे 70 पैसे तक। और इसे एक दोस्त ने आस्कोल का पूछा, आस्कोल सर IGM कर रहा है अपना, और इस बैंकों के साथ भी सेटलमेंट हो रही है, थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन इसका स्टॉप लॉस 9 रुपये 70 पैसे और बाइंग एरिया 10 रुपये पूरा है। मिजान बैंक में आज 4 रुपये का इजाफा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ग्लैक्सो में आज 6 रुपये की कमी हुई है, तो ग्लैक्सो को भी देख सकते हैं आप। और सिटी फार्मा अच्छा लगता है, मजीद सरले मजीद अच्छा लगता है। और सरले का स्टॉप लॉस 80 रुपये है और सिटी फार्मा का भी स्टॉप लॉस 80 रुपये है। अब ये सरले ऊपर चला जाएगा और इंशाल्लाह कल सिटी फार्मा अच्छा परफॉर्मेंस देगा, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में और रखें। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, मैं अब आपको दोबारा दोहरा देता हूँ, क्या टाइम है, 15। ऑयल एंड गैस डिब्बे बाय करके और रखें, OGDC PPL PSO SNGP मारी, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में और रखें। SNGC का स्टॉक है, प्रीमा का स्टॉक है, प्रीमा में स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। और इसके साथ साथ भाई PI है, दीवान फ्रूट मोटर है, पेल है, इसमें काम करें। और डिजीकॉन सीमेंट है, फौजी फ्लाइंग आज भी कैप हो चुका है SSM में, इसको देखें सर, इसमें भी आप काम कर सकते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। और इसके साथ साथ MFFL का ध्यान भी आ रहा है, कोई काम करना चाहता है तो MFFL को भी देख सकता है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा। AGL का स्टॉक है, OGDC PPL PSO डिब्बे बाय करके और रख लें। और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा डिब्बे बाय करके और रखें, दीवान फ्रूट मोटर को भी और रखें। और सीमेंट सेक्टर में कल आप नई एंट्री लीजिएगा। मार्केट आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मेरा टारगेट 1,35,000 रुपये का है, 35 क्या वो मैं करा दूंगा। और बाकी दीवान फ्रूट मोटर है, पेल है, प्रीम है, इसको देखिएगा, CWSM है, इसमें काम कीजिएगा। और इसके बाद जो है AGL का स्टॉक है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों SSGC और FCL है और मैपरी फौजी सीमेंट है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिफाइनरी सेक्टर बहुत ऊपर चला जाएगा, ये चले नहीं है। फार्मा सेक्टर भी नहीं चला, इंशाल्लाह ये भी बहुत ऊपर चला जाएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करेगा। 50 डेटा की बात कर लेते हैं तो आज फंड ने माल बेचा है और फंड ने सिर्फ और सिर्फ पावर बाई की है, आपको अदर में थोड़ी सी बाइंग की है, माल बेचा नहीं इसने। बैंकों ने भी अदर में बेचा है, ब्रोकर ने भी अदर में बेचा और इंडिविजुअल अदर में बाइंग करके लेके गए हैं, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा ये वो। और इंडिविजुअल आज सबसे ज्यादा माल लेके गया 5.18 का, सबसे ज्यादा उसने ऑयल एंड गैस को प्रॉपर किया और बाइंग भर के लेके गया। उसके बाद ब्रोकर भी बाइंग के ऊपर है, इंडिविजुअल भी बाइंग के ऊपर है, इंश्योरेंस भी बाइंग के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ कंपनियां और अदर और ये म्यूचुअल फंड सेलिंग के ऊपर है और बैंक। अब जो बाइंग है वो सर ऑयल एंड गैस आपका सेव है, इसमें काम कीजिएगा। पावर सीमेंट है, पावर वगैरह, पावर के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर है, इसमें काम कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा। मेरी बच्ची के लिए दुआ कीजिएगा, उस्ताद जी 2-4 हज़ार रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप दे देंगे और हम
उससे कोई महल नहीं खड़ा कर लेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह जो पेड ग्रुप में आना चाहता है आपके लिए 3000 पैकेज है। और अब मैंने आज के लिए सिर्फ बच्ची बीमार है उसकी वजह से आज मैंने ये पैकेज 2000 रुपये कर दी है। और स्टील मिल के हवाले से भी खबर आ रही है, रूस ने दिलचस्पी जाहिर की है और 2 स्टेप में ये स्टील मिल जो है ना कराची सिंध वाली अपने हैंड ओवर करके इसमें अपना वो काम करेंगी। तो बाकी भाइयों हसीब बकास है और दोबारा सुन ले। और मैं जो काम करूंगा अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी पड़ा हुआ है, PRL पड़ा हुआ है, सिनर्जी को पड़ा रहने दे, ONGC PPL PSO बाय करें डिप में, मारी पेट्रोलियम डिप में बाय करें और प्रीमा को पड़ा रहने दे, SNGP है SNGC को पड़ा रहने दे और स्टॉप लॉस लगा के रखें। और इसके अलावा PI है इसको देखिएगा, PRL है अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, इसमें काम कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। अस्सलाम वालेकुम।